जितने हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करते हैं, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों पे काम किया जाए। अगर आप सारी चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे तो शायद किसी चीज़ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने एज अ प्रोफेशनल ये तय किया कि हम लोग सिर्फ एजुकेशन पे काम करेंगे। एजुकेशन अगर कंप्लीट हो गया तो फिर एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी पे काम करेंगे। ये तीनों चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर प्रॉपर एजुकेशन हो जाता है तो एम्प्लॉयबल होना बहुत आसान हो जाता है, और जब आप एम्प्लॉयबल हो जाते हैं तो आपको सैलरी मिलने लगती है, या आप एज अ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको बिजनेस से पैसा आने लगता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी खुद ब खुद होने लगता है। अगर कौम के कुछ बच्चों पे काम किया जाए और उनको एजुकेशन पे काम किया जाए, उनको एम्प्लॉयबिलिटी पे काम किया जाए, और एम्प्लॉयबिलिटी के बाद नेचुरल सी बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद ब खुद हो। सेक्शन 8 के तहत ये AMP रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है हमारा। हम लोग 15 साल पूरा कर चुके हैं। तो 2007 में हम लोगों ने ये काम शुरू किया और हम लोग 15 साल इस काम को करने में पूरा कर चुके हैं। जो विज़न है वो हम लोगों के अंदर जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है, एजुकेशन की कमी है, उसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर विज़न की बात किया जाए कि AMP का विज़न क्या है, AMP का मिशन क्या है, तो हम लोग सोसाइटी में जितने भी डाउन टू अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सबसे पहले एजुकेशन आए, वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी आए, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी हो। AMP इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। 200 डिस्ट्रिक्ट में हमारे अपने चैप्टर हैं और एक कोशिश की जा रही है, और बहुत दिन से मैं शुक्रगुजार हूँ कैसर भाई का, इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया और उस ग्रुप में मोर देन 200 लोग हैं जो कि आपके इलाका से जुड़े हुए हैं, और एक AMP का एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाया है जिसको आज हम लोग एक प्रॉपर समझ लीजिए उसका स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी में 11 से 12 लोग रहेंगे, और कमेटी स्टेट लीडरशिप के गाइडेंस में काम करेगी, और स्टेट लीडरशिप नेशनल लीडरशिप के गाइडेंस में काम करती है। तो ये चेन बना। जैसा मैंने कहा कि ये USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड, मतलब हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, 20 लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में फुल फ्लेज काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है हम आगे बताएंगे। उसके बाद इंडिया के अलावा हम 20 कंट्री में काम कर रहे हैं, और उस 20 कंट्री में 4 कंट्री में वहाँ की गवर्नमेंट से एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग रजिस्टर्ड। तो मिशन क्या है, मैंने बताया आपको कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास हैं उनकी बेनिफिट के लिए हम उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। मिशन ये, विजन क्या है? विजन ये है कि हम एक ऐसे
मॉडल मुस्लिम कम्युनिटी का तवक्को कर रहे हैं जो एजुकेशन में एडवांस्ड हो, पॉलिटिकली भी वो इन्फ्लुएंशियल हों, सोशली प्रोग्रेसिव माइंड के, सामाजिक तौर पे प्रगतिशील माइंड के, और इकोनॉमिकली भी डायनेमिक होना ये ज़रूरी है। बिकॉज बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किसी भी सोसाइटी पे कोई काम नहीं किया जा सकता। जब तक सोसाइटी के पास या कम्युनिटी के पास खाने पीने और रहने का व्यवस्था नहीं है तो हम लोग उस पर काम नहीं कर सकते। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसी मुस्लिम मॉडल कम्युनिटी तैयार की जाए जो एजुकेशन में एडवांस हो, कल्चरली बहुत वाइब्रेंट हों, सोशली प्रोग्रेसिव हों, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हों और इकोनॉमिकली डायनेमिक। आइडियोलॉजी क्या है? हर चीज़ की आइडियोलॉजी होती है, हर संस्था की आइडियोलॉजी होती है, हमारी भी कुछ आइडियोलॉजी है। तो सबसे पहली आइडियोलॉजी ये है कि हम इस्लामिक इथोस ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करेंगे तो पहले हम रेफर करेंगे कि हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा हदीस क्या कहता है। तो पहला आइडियोलॉजी आप देखेंगे एडहेरेंस टू इस्लामिक इथोस। हम इस्लामिक इथोस को एडहेयर करने की बात करते हैं और जो भी काम करेंगे उस इथोस की रोशनी में काम। हमारा नॉन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हनफी, कोई बरेलवी, कोई सुन्नी, कोई शिया, इस तरह का कोई सेक्ट नहीं है। ये सारे सेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई एफिलिएशन नहीं और ना हम रखना चाहिए। प्रोफेशनली मैनेज्ड है क्योंकि सारे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो ये अगर कमेटी के लोग पढ़े लिखे होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे तो उसका मैनेजमेंट भी प्रोफेशनली होगा। उसके बाद वर्किंग फॉर ऑल कम्युनिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए नाम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमान के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मुसलमानों के लिए ही काम करने के लिए बनी है। लेकिन जब हम इस्लामिक इथोस की बात करते हैं तो हमारे दरवाजे पे जो भी आएगा अल्लाह का बंदा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको हम वापस नहीं जाने देंगे। उनको भी सारे फायदे मिलेंगे जो नॉर्मल आदमी को मिलता है। और हम नेशनल इंटीग्रिटी, मुल्क में इत्तेहाद हो, पीस हो, उसको भी प्रमोट करते हैं। तो ये 4-5 लिस्टेड आइडियोलॉजी है जिसपे हम लोग काम करते हैं। हमारा सेकुलर फेस अगर आप देखने चाहेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट और प्रायोरिटीज है वो नेशनल यूनिटी की बात करते हैं। तो ये हमारा सेकुलर फेस है और हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल है, जो सबसे पहले आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल है। उसके बाद हम नेशनल टैलेंट सर्च की बात करते हैं, आगे आएंगे उसके डिटेल में। हमारा एक ऐप है AMP वर्ल्ड मोबाइल ऐप। आप किसी भी गूगल प्ले में जाएंगे या एप्पल में आप स्टोर में जाएंगे तो आपको वो ऐप मिल जाएगा। indiazakat.com एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। AMP ज़कात फंड एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा। अब आगे आएंगे कि ये सब प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करते हैं। फिर अदर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। indiamentors.com है, अवार्ड फॉर एजुकेशन एंड सोशल एक्सलेंस, अभी 15 अगस्त को दिल्ली में हुआ है। इंस्टीट्यूट कनेक्ट है, सारे इंस्टीट्यूट जो मुख्य उनसे कनेक्ट करके हम काम करते हैं। हमारा नौकरी का अपना पोर्टल है, जैसे naukri.com है, shine.com है, wait.com है। हमारा AMP इंडिया जॉब्स, AMP powerjobs.com करके एक पोर्टल है।
और उसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो naukri.com में। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे अभी हम गए, यहाँ पे कैसर भाई एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उस तरह से हम भी इन लोगों की जैसे लोगों से अलाइनमेंट करते हैं, उनसे पार्टनरशिप करते हैं, बच्चों को मोबिलाइज करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। और NGO कनेक्ट है, NGO कनेक्ट बहुत बड़ा वर्टिकल है हमारा, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि आज शिवहर जिला में जितने भी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम NGO हैं, और अगर वो बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम शिवहर में हिरम्मा में भी पहुँचें और जो भी अगल बगल के सराउंडिंग गाँव हैं, तो अकेले कैसर भाई और 11 आदमी की टीम नहीं पहुँच सकती जब तक हम 10 NGO से पार्टनरशिप नहीं करेंगे और उनको अपना प्रोजेक्ट नहीं बताएंगे और वो फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विलेज में, तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे। तो NGO कनेक्ट हमारा बहुत बड़ा ये है और हम लोगों ने अभी पूरे इंडिया में 7,000 NGO से पार्टनरशिप किया और बिहार में कम से कम 350 NGO से पार्टनरशिप किया हुआ है और धीरे धीरे उनको बताया जा रहा है कि आप हमारे पार्टनर बनिए, हमारे सारे प्रोजेक्ट का फायदा आप उठाइए, सारा नामो नमूद आपका हो, लेकिन काम करिए, हमारा काम है उसको पहुंचाइए। अब इसमें देखिए अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ है, जैसे हमने बहुत सारे पोर्टल की बात की, तो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल में अभी तक हम लोगों ने 33,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट बना चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म से हमारा। उसके बाद इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, जॉब फेयर करते हैं, जॉब ड्राइव करते हैं। जैसे कि शिवहर में एक छोटा टाउन है, इसलिए यहाँ जॉब ड्राइव हो सकता है। इन्हीं के इंस्टीट्यूट में हम 10 कंपनी को बुलाए हैं, HDFC, ICICI, कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, ये वो बुला के इन्हीं से बोलेंगे कि भाई आप 1000 बच्चों को मोबिलाइज कीजिए और वो लोग आएंगे और वो इंटरव्यू लेंगे बच्चों का, और जो बच्चे पसंद आएंगे उनको वो सिलेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और उनको बड़े शहर में जैसे पटना जैसे शहर में हम लोग जॉब फेयर करते हैं, मेला, वहाँ पे 5,000 बच्चों का गैदरिंग होता है, लगभग 100 कंपनियाँ आती है, इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ और बच्चों को नौकरी मिली। तो एम्प्लॉयमेंट हम लोग अभी तक इस तरह का 57 जॉब फेयर कर चुके हैं पूरे इंडिया में, 500 जॉब ड्राइव्स कर चुके हैं और 200 प्लस सिटीज में हम उसको कवर कर चुके हैं। 200 प्लस सिटी में इंडिया में हम इस तरह का जॉब में आइदर जॉब मेला हो या जॉब ड्राइव हो, हम लोग कर चुके हैं। अब हम AP पावर्स जॉब.com जो हमारा नौकरी का पोर्टल है, ये ओपन पोर्टल है, आप अभी भी अपना गूगल में जाके उसको टाइप कीजिएगा, खुल जाएगा। तो उसमें हम अभी तक 75,000 प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए उस नौकरी पोर्टल में, 10,000 प्लस ओपन वैकेंसीज है अभी भी, 500 प्लस कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं और 250 कंपनी उसमें एज ए कॉर्पोरेट हाउस रजिस्टर्ड है। उनके यहाँ जो भी पोजीशन खाली होता है हमारे पोर्टल पे आता है। कहीं भी कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल नोट करके रखिएगा, ये सेशन खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उसके बाद नेशनल टैलेंट सर्च में अभी तक 3 साल हुआ है। नेशनल टैलेंट सर्च का जैसे ओलंपियाड होता है, ये सब होता है, उस तरह से हम लोग नेशनल टैलेंट सर्च करते हैं। अभी तक ऑनलाइन होता था 3 साल से, अब उसको हम ऑफलाइन करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर शिवहर में करेंगे तो ये इंस्टीट्यूट एक सेंटर होगा, यहाँ पर बच्चे आके जैसे नॉर्मल ऑफलाइन एग्जाम होता है, वो डिजिटल वाला नहीं, पेन पेपर वाला, तो उस तरह का एक एग्जाम था। तो लगभग 1,75,000 बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं लास्ट 3 साल। 540 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर कर चुके हैं और 2000 प्लस को फ्री ट्रेनिंग जो है IIT और JEE का दे चुके हैं बच्चों को। हमारे जो टाइप्स हैं वो 3 इंस्टीट्यूशन से टाइप्स हैं। एक है शाहीन ग्रुप जो बीदर वाले हैं,
एक है ग्रेविटी जो लखनऊ वाले हैं, और एक है MSU। ये 3 मुसलमानों की टॉप इंस्टीट्यूट है जो JEE और नीट की तैयारी करा है, उनसे हमारा टाइप। कोई भी यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इस तरह का कुछ खोलना चाहता है तो हमारा हाइब्रिड लर्निंग सेंटर होता है। जैसे ऐसे ओपन क्लास होता है स्क्रीन पे, डाउट में हाइब्रिड जैसे कि वहाँ क्लास होता है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन भी का भी सेशन होता है, सब कुछ होता है। तो हम लोगों ने उनसे टाइप किया कि भाई हम AMP सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। कम से कम जो 100 डिस्ट्रिक्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा मुस्लिम, जैसे किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, जरा आपका सिवान है, गोपालगंज है, इस तरह से पूरे इंडिया से लगभग हम लोगों ने 200 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया होता है। अभी तक 52 जगह हम लोग AMP सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोल चुके हैं और वहाँ पे हाइब्रिड लर्निंग सेंटर हो रहा है, वहाँ पे नीट और JEE की तैयारी हो रही है। अब उसमें करना क्या है, बहुत ही आसानी है कि हमने बड़ा नॉमिनल फी रखा है कि आप एक बच्चे को पढ़ाइए या 200 बच्चों को पढ़ाइए, आपको एक कोर्स के लिए सेंटर को 1 लाख रुपये साल का देना पड़ेगा। नीट के लिए JEE भी कराते हैं तो 1 लाख और देना पड़ेगा। तो अगर ये HS इंस्टीट्यूट AMP सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होता है और यहाँ पे 200-300 बच्चे को पढ़ाया जाता है, आप उनसे जो भी फी चार्ज करते हैं, नॉमिनल फी, हम लोग चाहते हैं कि नॉमिनल फी चार्ज करें, क्योंकि मकसद है बच्चों को पढ़ाना, मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं। आजकल आप किसी भी छोटे से इंस्टीट्यूट में जाइएगा पटना में, तो 1 साल का एक बच्चे का 1.25 लाख रुपये लेता है, मिनिमम 70,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच में वो फिगर है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने इन लोगों से टाइप किया है कि हाइब्रिड लर्निंग सेंटर हमारा रहेगा, चाहे शिवहर में, सीतामढ़ी में, कहीं भी रहे, तो वहाँ पे हम आपको 1 लाख रुपये साल का देंगे। बच्चा हम कितना पढ़ा रहे हैं वो आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड लर्निंग सेंटर है, बहुत सारा बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लाइव क्लास 11 बजे शुरू होता है, 5 बजे शाम तक चलता है। हम आपको 1 लाख रुपये देंगे, सिर्फ हम 500 बच्चा क्यों नहीं पढ़ाएं। और उसी तरह से नीट के लिए 1 लाख रुपये और JEE के लिए 1 लाख। तो इस तरह का हमारा 52 सेंटर भी चल रहा है। AP वर्ल्ड मोबाइल ऐप पे जाइए, जिसमें आपको बच्चों का बोले कि ये ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आपको करियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप गाइडेंस, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, फिनेंशियल असिस्टेंस, सारी चीज़ उस ऐप में डाल दिया गया। और हम चाहेंगे कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके या एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें जाके AMP वर्ल्ड मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और लोगों को डाउनलोड करिए। indiamentors.com क्या है कि जैसे सर प्रोफेसर थे, उस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एकेडमिशियन जुड़े हुए हैं। उनसे उनको हम जोड़ते हैं एज अ मेंटर। और जो हम NTS चलाते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च, उसमें से टॉप 200 बच्चों को उठाते हैं, 2000 ऑल इंडिया से उठाते हैं और उनके मेंटरशिप के लिए एज अ मेंटी उनको जोड़ देते हैं। जैसे मैं रियाज आलम हूँ, मैं मेंटर हूँ, मैं 5 बच्चों का मेंटरशिप करता हूँ। उनको कैरियर के सवाल हो सकते हैं, उनको कोर्स के रिलेटेड कोई सवाल हो सकते हैं, तब तक मेंटरशिप होती रहती है जब तक वो एम्प्लॉयबल न हो, तब तक वो मेंटरशिप। तो 266 प्लस प्रोफेशनल सभी जुड़े हुए हमसे, 109 प्लस यंग प्रोफेशनल रजिस्टर्ड हुए हैं एज ए मेंटी, और 20 प्लस एक्टिविटी अभी मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर में चल रहा है। अब हम एक्सेलेंस इन एजुकेशन में बात करें तो अभी जस्ट आने वाला एजुकेशन डे पे हम ये अभी नॉमिनेशन चालू है और उसमें हम बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को अवार्ड करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में हमदर्द यूनिवर्सिटी में के ऑडिटोरियम में अवार्ड सेरेमनी हुआ था। उस तरह से पूरे नेशनल से रजिस्ट्रेशन आता है
एक जूरी बैठता है, जूरी उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसके बाद तय करता है कि कौन एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर में कौन कौन खड़े उतरे, उनको प्राइज देने का, उनको इनकरेज करने का काम करते हैं। सोशल एक्सेलेंस अवार्ड जैसे मैंने बताया, अभी हम लोगों ने 100 लोगों को चेंज मेकर अवार्ड दिया है और 86 NGO को नेशनल NGO अवार्ड दिया है दिल्ली में। अभी 15 तारीख को प्रोग्राम था, मैं वहीं दिल्ली में था। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हम लोगों ने लगभग 3 लाख स्टूडेंट को स्कूल डेवलपमेंट लेक्चर से बेनिफिट हुआ है और 33,000 स्टूडेंट को उनको कैरियर गाइडेंस किया गया। स्टूडेंट +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स करने के बाद वो थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है और उनके लिए हम लोग CGS प्रोग्राम चलाते हैं, कैरियर गाइडेंस सेमिनार। तो वो चलाते हैं। अगर आप प्रपोज करेंगे कि यहाँ भी चलाना है, शिवर में भी चलाना है, चाहे हिरम्मा में जो स्कूल खुला है वहाँ चलाना है या मदरसे में चलाना है, तो आप प्रपोजल यहाँ की कमेटी की तरफ से आएगी, हम लोग उसको अरेंज करेंगे। वेबिनार हमारा ग्रुप में है तो देखते रहें, डेली कोई ना कोई वेबिनार होता है। कभी टीचर्स ट्रेनिंग पे होता है, कभी स्कॉलरशिप पे होता है, कभी इंडिया ज़कात पे होता है, ये सब होता है। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम है हमारे यहाँ, 600 बच्चे अभी तक इंटर्नशिप कर चुके हैं। MP ज़कात फंड है। MP ज़कात फंड में आप देखेंगे कि हम लोगों ने हर साल ज़कात का एक फंड AMP कलेक्ट करती है जो 6 करोड़ रुपया अभी तक डिस्बर्स कर चुकी है। AMP ज़कात फंड की हम बात करें, 2300 निजी स्टूडेंट को सपोर्ट कर चुकी है उनके एजुकेशन में। 900 प्लस निजी सपोर्टेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 900 लोग। सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? कि हमने किसी को किराना का दुकान खुलवा दिया, किसी को ई-रिक्शा दिलवा दिया, किसी को सब्जी का दुकान खुलवा दिया, फ्रूट्स का दुकान खुला दिया। देखिए, और इसके बाद इंडिया ज़कात.com में देखेंगे, ये पुराना फिगर है, अभी तक हम लोग 16 करोड़ रुपया बांट चुके हैं 3 साल। इंडिया ज़कात.com 2020 में स्टार्ट हुआ। इंडिया का पहला क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ज़कात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं। पहला ज़कात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। उस क्राउड फंडिंग से हम क्या करते हैं, डोनर्स को बेनिफिशियरी से जोड़ देते हैं। हमारा काम बीच का, डोनर पैसा देता है, बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, हमारा कोई रोल नहीं है। तो अभी हमारे पास लगभग 20,000 प्लस फैमिली इससे इम्पैक्ट हो चुकी है। 22,000 टोटल डोनेशन, 42,000 टोटल डोनेशन आ चुके हैं और 4500 लोग, 5,000 काउज को हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। वो कौन से काउजेस हैं? ऑर्फन्स के एजुकेशन पे हम पैसा दे रहे हैं, हम लाइवलीहुड पे पैसा दे रहे हैं, हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं IIT करने वालों के, जो लड़के IIT में एडमिशन हुआ और उनके पास पैसा नहीं है, उनको दे रहे हैं। तो उस तरह से आप इंडिया ज़कात.com को खोलिए, पोर्टल सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप खुद देखिए कि क्या हो रहा है। ऑर्फन्स एजुकेशन पे हम लोगों ने 170 प्लस ऑर्फन्स को और उसका ज़्यादा ये नंबर बढ़ता हुआ जा रहा सपोर्ट किया है। उनको सस्टेनेबल स्पॉन्सरशिप होता है और कोविड में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्फन्स के लिए काम किए थे। इस तरह का कैंपेन हम लोग चलाते हैं, एडॉप्ट एन ऑर्फन कैंपेन, जिसमें 41 ऑर्फन्स को अडॉप्ट किया जा चुका है अभी तक, जो यतीम बच्चे हैं। ज़कात कॉन्फ्रेंस चलाते हैं, फीड द पुअर कैंपेन, रोशन की वगैरह की बात करते हैं। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हुई थी, हम लोगों ने 50 लाख रुपये रेज करके सारे कंट्री में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम लोगों ने भेजा था। अभी टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, आपको याद होगा, हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया एज एन ऑर्गेनाइजेशन टर्की के गवर्नमेंट को दिया था वहाँ के सपोर्ट में। ये आमिर इदरीसी साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेशनली एज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी AMP और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। अभी बिहार के दौरे पे थे 2 दिन के और झारखंड के 2 दिन के दौरे पे थे।
और बहुत सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ये हमारी कोर टीम, जो कोर टीम के हिस्से हैं, ये लोग जो कि हमारा नेशनल टीम में रहते हैं और ये इनके गाइडेंस में पूरे इंडिया में एमपी का कारवां चल रहा है। ये सारे कोर टीम मेंबर्स हैं। अब हमारा रीच, हमने जैसे बोला 200+ डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच चुके हैं, 26 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, 20 कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं, और आप जैसे हमारे जैसे 6000+ वॉलंटियर हमारे पास मौजूद हैं जो फी सबिलिल्ला काम कर रहे हैं। मतलब कोई इसमें ये नहीं, आज मैं यहाँ आया हूँ तो हमारा खर्चा एमपी का कोई मतलब नहीं है। हम इस मकसद से आए हैं कि शायद आज हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट करे और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। सो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये जो 6000 वॉलंटियर काम है वो अपना पैसा खर्च करके काम करते हैं। और देखिए, एक चीज़ हमेशा हमको याद रखना कि जो चीज़ आज आपके पास है वो अल्लाह ताला की अमानतों में से, चाहे दौलत की शक्ल में पैसा हो, एजुकेशन की शक्ल में आप प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उसके बाद नामो नमूद हो, सब चीज़ की कोशिश होगी और सब चीज़ का जवाब देना है। नहीं तो अल्लाह ताला अमीर गरीब का कुछ ऐसा बनाता ही नहीं, किसी को आईएएस किसी को प्यून बनाता ही नहीं। तो प्यून से प्यून वाला सवाल होगा, आईएएस से आईएएस वाला सवाल होगा कि भाई आपने जो वकूफ थे कम्युनिटी के, आपको जो हमने इतना पढ़ा रहा कि आईएएस बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, तो आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया? ये आपका नहीं है, ये पैसा भी आपका नहीं है, ये दौलत भी, शोहरत भी, नामो भी, एजुकेशन भी आपका नहीं है, सब अल्लाह की अमानत हो से। और उसकी कोशिश होनी है, हमसे बेहतर हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं, और उसके जवाब देना है आपको। तो उन सवालों के लिए तैयार होना है तो आपको एमपी से जुड़ना चाहिए और एमपी के लिए इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, प्रायोरिटीज हैं, उस पर काम करना चाहिए। और ऑनलाइन हमारे 1,25,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे हों, व्हाट्सएप पे हों, गूगल पे हों, फेसबुक पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, 1,25,000 मेंबर ऑनलाइन हो चुके हैं। अब एमपी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो वॉलंटियर बन के सपोर्ट कर सकते हैं, अगर एनजीओ है तो पार्टनर बन के सपोर्ट कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है, कैसा भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उनका नाश्ता खर्च हो रहा है या जो भी खर्च हो रहा होगा, तो स्पॉन्सर बन के सपोर्ट कर सकते हैं, डोनर बन के सपोर्ट कर सकते हैं, पैटर्न मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एमपी को सपोर्ट करते हैं तो आप पूरी इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर एमपी को ज्वाइन करना है तो ये हमारा पोर्टल है www.ampindia.org/joinamp करके जाइएगा, ज्वाइन करिए उसको। और ये मेरा फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ये सब है। ये जो भी प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं ग्रुप में डाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग खुद से जा सकते हैं, देख सकते हैं कि रियाज साहब क्या बताए थे, रिहर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से एमपी का कारवां चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भी एक कमेटी बने 11 लोगों की, और जितने भी एमपी के फ़वाइद हैं, भाई 16 करोड़ रुपये अगर बांटा है एमपी ने, तो सिर्फ मुंबई वालों को नहीं दिया। जितने लोग, वो ऑनलाइन पोर्टल है, ओपन पोर्टल, जो लोग अप्लाई करते हैं, हम अपना थर्मामीटर लगाते हैं कि इस एप्लीकेशन में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। तो थर्मामीटर से जैसे वो पास हो जाता है, हम उसको प्रमोशन करते हैं। और हमारे डोनर्स हैं, डोनर डोनेट करते हैं। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम बात कर रहे हैं, कि जो आज ज़कात सीकर्स हैं, जो ज़कात देने की मुस्तहक है, वो कल ज़कात देने वाले,
इस पर काम कर रही है कि जो लोग आज उनको ऐसा सपोर्ट किया जाए, चाहे एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एम्पावरमेंट पे, लाइवलीहुड पे, कि कल होके, आज तो वो ज़कात ले रहे बेचारे, लेकिन कल होके पढ़ लेंगे, नौकरी हो जाएगी, सैलरी मिलना शुरू होगा तो ज़कात देने लगेंगे। बिजनेस कर लेंगे, 50,000 रुपया हमने दे दिया कि भाई आप बिजनेस कर लीजिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा, उस ज़कात के पैसे से ज़कात देने वाले बन जाएंगे। तो ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो एमपी ज़कात के मुस्तहक लोगों को ज़कात गिवर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, एक परिवर्तन लाने की कोशिश। तो इस पूरे मुहिम में आपको दावत देता हूँ कि आप जुड़िए एज अ वॉलंटियर, एज अ डोनर, जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, एज ए ऑफिस बियरर, जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, और एनजीओ को जोड़िए। यहाँ के जितने भी मुस्लिम एनजीओज हैं, स्कूल्स हैं, सारे लोगों को जोड़िए, और इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे प्रोजेक्ट एंड प्रायोरिटीज़ हैं उसका फ़ायदा कैसे पहुँचेगा वो आपको अपने आप पता चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला क्या बोलते हैं, एक्शन ज़्यादा बोलता है, तो जब यहाँ कमेटी बन जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, इंशाअल्लाह एक्शन शुरू हो जाएगा। इंसिडेंट हुआ, कौन जान रही है, लोगों को पढ़ा रही है, सिखा रही है, सब कुछ कर रही है। तो इस तरह से कौम को जगाने का काम करना है और मायूस नहीं होना। मायूसी को अल्लाह ताला ने कुफ्र बताया, तो मायूस नहीं होना है। और अगर दिल से 10 लोग जुड़ जाएंगे, शिवर के, अगर हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन मानिए अल्लाह ताला की मदद आएगी। तहे दिल से काम करेंगे और साफ दिल से काम करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी, और जो बेदारी आज के दिन में कौम सोई हुई है वो धीरे धीरे जागना शुरू हो जाएगी। तो हमको उम्मीद पे ज़रूर कायम रहना चाहिए और अल्लाह से पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमें, हमारे दिल में, आपके दिल में वो जज्बा डाल दे कि हम कौम के लिए काम करें, और शायद वही काम हमारी वसाइस का जरिया बने। अस्सलाम वालेकुम।